दिल मेरा धड़कन तेरे, एक अनदेखी मोहब्बत की दास्तां, चैप्टर 10। रहस्यमयी रात और लौटता अतीत। काली अंधेरी रात थी। ठंडी हवा जंगल के सूखे पत्तों को उड़ा रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कहीं कहीं उल्लू की आवाज और झींगुरों की गूंज इस खामोशी को चीर रही थी। उस घने जंगल के बीच एक पुरानी और जर्जर कुटिया खड़ी थी। कुटिया के बाहर एक अजीब सी कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें गहरी, चेहरे पर झुर्रियां और हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। वह धीरे धीरे अपने डंडे को जमीन पर मारती जा रही थी। हर बार जब डंडा जमीन से टकराता, एक हल्की रोशनी फूटती, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति जागृत हो रही हो। कला का। बूढ़ी औरत के होठों से एक नाम निकला और उसके डंडे से निकलने वाली रोशनी अचानक तेज हो गई। कुछ ही पलों में उस रोशनी से एक छोटी सी बच्ची प्रकट हुई। वह मासूम सी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बूढ़ी औरत उसे देखकर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, मेरा बेटा बरसों बाद लौटने वाला है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा, उसे देखना होगा, उसे छूकर आना होगा। केवल तुम में ही वह शक्ति है जो ये जान सकती है कि वह कहाँ है। बच्ची कला का हल्की मुस्कान के साथ बूढ़ी औरत की आंखों में देखती है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और शांत भाव से खड़ी हो गई। धीरे धीरे उसने अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर घुमाया और देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगा। अब वह एक सुंदर, आकर्षक और जवान लड़की में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी राज को जानती हो। वह मुस्कुराकर बूढ़ी औरत की ओर देखती है और कहती है, आद्रा माँ, मैं अभी आपके आदेश का पालन करती हूँ। मैं अपने राजा को देखने जा रही हूँ। इतना कहकर कला का हवा में घुल जाती है और अगले ही पल वहां से गायब हो जाती है। अभियंत की वापसी। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। यात्रियों की हलचल के बीच एक लंबा, आकर्षक युवक धीरे धीरे एयरपोर्ट के गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ दो और लोग थे, एक लड़का और एक लड़की। युवक का नाम था अभियंत और उसके साथ थे ऋषभ और अलीना। ऋषभ, हमें पहले अपने बंगले में जाना होगा, अभियंत ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम और अलीना वहीं रहोगे। मैं मामा जी के घर जाऊंगा। अभी किसी को पता नहीं है कि मैं आया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि डैडू को खबर लग चुकी होगी। डैडू को? ऋषभ के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। अभियंत हल्के से मुस्कुराया, हाँ, डैडू को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक लंबा चौड़ा आदमी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह डैनियल ने पहले ही उस आदमी को एयरपोर्ट में भेज रखा था, अभियंत का भरोसेमंद आदमी। उसने उनके लिए पहले ही गाड़ी का इंतजाम कर रखा था। तीनों जैसे ही बाहर आए, कई बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। गाड़ी तैयार खड़ी थी। वे उसमें बैठकर बंगले की ओर रवाना हो गए। गाड़ी मुंबई की रोशन सड़कों पर दौड़ रही थी। अलीना खिड़की से बाहर झांकते हुए चारों ओर देख रही थी। यह उसका पहली बार इंडिया आना था और शहर की भव्यता देखकर वह उत्साहित थी। मुंबई वाकई बहुत खूबसूरत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ऋषभ ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको देखते ही गेट खोल दिया और एक प्यारी सी स्माइल दी और गाड़ी अंदर चली गई। ये कितना खूबसूरत बंगला है, अलीना ने आश्चर्य से कहा। ये किसका है? अभियंत मुस्कुराया और बोला, ये हमारा है। मेरे डैडू ने ये बंगला मेरी मम्मी के लिए बनवाया था। मम्मी को सुनहरा रंग बहुत पसंद था, इसलिए हमारे बंगले का हर कोना सुनहरे रंग से भरा हुआ है। हमारे घर की हर चीज में वही चमक मिलेगी। अलीना चारों ओर देखते हुए अंदर चली गई। नौकरों ने उनके स्वागत के लिए पहले ही इंतजाम कर रखा था। मेज पर गर्मागर्म नाश्ता रखा हुआ था। अभियंत ने जल्दी से नाश्ता किया और फिर अपना लगेज उठाते हुए ऋषभ से बोला, मैं मामा जी के घर जा रहा हूँ। मामा को भी मैंने कुछ नहीं बताया है। तुम दोनों यहीं आराम से रहो। किसी चीज की जरूरत हो तो डैनियल अंकल से कहना। मैं कल वापस आऊंगा और फिर डैडू से बात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। ऋषभ और अलीना ने सिर हिलाया। अभियंत ने गहरी सांस ली, फिर बंगले से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर प्रथम के घर की ओर रवाना हो गया। रहस्यमयी मुलाकात। अभियंत बंगले से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। इस समय रात का अंधेरा गहराने लगा था। वह खुद गाड़ी चला रहा था और अकेले बांद्रा की ओर बढ़ रहा था। मुंबई की सड़कों पर हल्का ट्रैफिक था, लेकिन माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा भी पसरा हुआ था।
सड़क के दोनों किनारे ऊंची ऊंची इमारतें और स्ट्रीट लाइट्स जगमगा रही थीं। लेकिन बीच बीच में कुछ जगहें सुनसान और रहस्यमयी लग रही थीं। जैसे ही अभियंत एक मोड़ पर पहुंचा, अचानक एक खूबसूरत लड़की उसकी गाड़ी के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अभियंत ने झटके से ब्रेक लगाया। टायरों के घर्षण की तेज आवाज सड़क पर गूंज उठी। गाड़ी के सामने अचानक लड़की को देखकर अभियंत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी? कौन हो तुम? इतनी रात को सड़क पर अकेले क्या कर रही हो? अभियंत की आंखें अब उस लड़की पर टिक गईं। वह काले रंग का सलवार सूट पहने हुए थी। उसका रंग बेहद गोरा था, मानो चांदनी की तरह दमक रहा हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, जो बिना पलक झपकाए सीधा अभियंत को घूरी जा रही थी। लेकिन उसका चेहरा किसी पुरानी मूर्ति जैसा लग रहा था, एकदम निश्चल, भावहीन और रहस्यमयी। उसके चेहरे पर हल्की दरारें सी दिख रही थी, जैसे वह जिंदा होते हुए भी किसी पत्थर की बनी हो। उसकी आंखों में एक गहरी काली परछाई थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। अभियंत के अंदर एक अजीब सा एहसास जागा। ये लड़की कुछ अजीब है। तुम इस तरह मुझे क्यों घूर रही हो? अभियंत गुस्से से बोला, मेरे रास्ते से हटो, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन लड़की टस से मस नहीं हुई। वह गाड़ी के ठीक पास खड़ी रही, बिना पलक झपकाए अभियंत को घूरे जा रही थी। अभियंत के मन में एक शंका उठी, क्या ये गूंगी है या फिर बाहरी दुनिया से अनजान कोई औरत? उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी की तरफ मुड़ा। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक लड़की ने उसका हाथ हल्के से छू लिया। अभियंत को उसके स्पर्श में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लड़की ने धीरे से कहा, राजा, हमारा राजा। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे कई परछाइयां एक साथ बोल रही हों। अभियंत झटके से पीछे हटा और झुंझला कर बोला, मेरा नाम राजा नहीं है, मेरा नाम अभियंत है, अभियंत आकृति आरंभ डिसूजा। समझी इडियट? इतना कहकर उसने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। गाड़ी लड़की के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगी। पीछे खड़ी लड़की ने गाड़ी को जाते हुए देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। राजा बहुत सुंदर है, हमारा राजा बहुत सुंदर है। उसकी हंसी गूंजती रही और अगले ही पल वह धुएं की तरह हवा में घुलकर गायब हो गई। अभियंत के मन में सवाल। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन अभियंत के दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। वह लड़की कौन थी? उसका चेहरा इतना अजीब क्यों था? उसने मुझे राजा क्यों कहा? उसका दिल अब भी अनजाने डर से धड़क रहा था। क्या ये किसी रहस्य की शुरुआत थी? आगे जारी। आगे क्या होगा? कलाका क्या देखेगी? अभियंत का सामना डैडू से कैसे होगा? इस रहस्यमयी कहानी में आगे क्या मोड़ आने वाले हैं? अगले अध्याय में जारी। क्या वंशिका अपने सुहाग की रक्षा कर पाएगी? एक रहस्यमयी प्रेम कथा। एक ऐसी साधारण सी दिखने वाली लड़की जो खुद एक देवी है, जिसके कदम पड़ते ही घर की बदनसी भी भाग जाती है। लेकिन क्या उसे कभी उसका प्यार मिल पाएगा? जब उसके सामने खड़ी है एक राक्षसी ताकत और एक श्रापित राजकुमार, एक पारी और एक राजा की अधूरी कहानी फिर से जिंदा हो रही है। देवी सिर्फ मेरे ब्लॉग पर। अभी मेरे ब्लॉग पर जाएं और देवी की पूरी कहानी पढ़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।